आया हूँ धातु और अधातु के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर हमने कृषि प्रबंधन फसल क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे धातु और अधातु क्या है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। हम पहले से जानते भी हैं कि जैसा कि मैं कहूँ कि दैनिक जीवन में प्रगति में वस्तु है कौन सी है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में हमारे अनेक प्रकार की वस्तु देखने को मिलती है। जैसे कुर्सी है, टेबल है, लकड़ी की कुर्सी है, कोयले का चून हो सकता है, तांबे का लोटा हो सकता है, स्टील का लोटा हो सकता है, प्लास्टिक की फ्रेम हो सकती है, मिट्टी हो सकता है, किसी प्रकार का द्रव हो सकता है, किसी भी प्रकार की अवस्था में हो सकता है, वो धातुएं कहलाती है। यानी अलग अलग प्रकार की धातुएं हो सकती है, अन्य प्रकार की वस्तुएं हो सकती है, उसके बारे में हमने आज चर्चा करेंगे। तो इनमें से कई प्रकार की ठोस, चमकदार और कई नरम और चमक रहित वस्तुएं होती है। यानी कुछ तो होती है चमकदार और कुछ होती है अचमकदार, यानी चमक रहित कहते हैं उसे। अचमकदार भी बोल सकते हैं और चमक रहित भी बोल सकते हैं। और कुछ कठोर होती है और कुछ नरम होती है। यानी जितनी कई प्रकार की जो वस्तु है, जैसे लकड़ी है, अब वो कठोर भी है, ठीक है ना। और मतलब कि नॉर्मली अगर पारा देखा जाए तो पारा कैसी अवस्था में होता है, एक द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चमक के आधार पर, किसके आधार पर, चमक के आधार पर पदार्थों की एक मैंने सारणी बनेंगे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन कि इसमें दिया हुआ क्रम संख्या, पदार्थ का नाम और वो चमकदार है या चमक रहित है, ये अचमकदार है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। कि छोटी छोटी बातों के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम तांबे का लोटा। तांबे का लोटा कैसा होता है? तांबा एक धातु है। कैसे पता करेंगे? क्योंकि उसके अंदर चमक होती है। क्या होती है उसके अंदर? चमक होती है। चमक होती है। तांबे का लोटा जो होता है वो कैसा होता है? चमकदार होता है। एल्यूमिनियम की चीज, एल्यूमिनियम जो एक धातु होती है, एल उसका सूत्र है, एल इसका सूत्र है, और कॉपर है Cu तांबे का। तो एल्यूमिनियम की जो शीट होती है चादर जैसी, वो भी कैसी होती है? चमकदार होती है, ठीक है ना। कोयले का चून, अभी मैं जब बात कर रहा था कोयले की, तो कोयले का चून, जो कोयला होता है, जो सर्दी ऋतु में हमें काम आता है, घर में उसमें प्रदान करता है, काले कलर का होता है, तो कोयले का चून होता है, वो चमक रहित होता है, ठीक है। मिट्टी भी कैसी होती है? चमक रहित होती है। और लकड़ी की कुर्सी भी कैसी होती है? चमक रहित होती है, ठीक है ना। तो इस सारणी के अंदर हमने जाना कि कौन सी चीज चमकदार होती है और कौन सी अचमकदार होती है। तो इसके माध्यम से हमने पता करना है कि कौन सी वस्तु धातु है, कौन सी अधातु है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धातु के बारे में। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं वे धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। जो चमकदार होते हैं वही धातु कहलाते हैं। कैसे? जैसा सोना है, चांदी है, अलग प्रकार के और प्रकार के जो धातुएं होती है, वो सारी क्या होती है? चमकदार होती है। और दूसरी उसके साथ एक चीज और होती है कि वो सूचालक भी होती है। अब सूचालक की बात करें तो सूचालक का मतलब क्या होता है? जो विद्युत होती है, जिसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर विद्युत होती है, यानी विद्युत में लगी होती है। जिससे क्या होता है, जैसे स्विच है, स्विच के पीछे जो कॉपर का, कांसे का जो तार लगा होता है, तो वो उस पर क्या, हाथ लगाने पर करंट आ सकता है, ठीक है। अधातु वे जो चमकदार, ये चमकीले नहीं होते, ठीक है ना। जैसे कोयला, लकड़ी, जैसे कि मैंने पहले बात कर चुका हूं, इसके बारे में चर्चा की। तो धातु अधातु में और सी कैसी चीजें होती है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि धातु और धातु में अंतर सारणी बताइए। तो इस सारणी के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कौन सी धातु होती है, कौन सी अधातु होती है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम रंग की। तो रंग कैसा होता है धातुओं का? ग्रे या धूसर, ठीक है ना। ऐसा धुंधलापन का होता है, दूधिया कलर का होता है, ठीक है। और धातुओं में क्या होती है? अलग अलग प्रकार, जैसे सल्फर की जो आप लैब में टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर धुआं जो निकलता है वो अलग टाइप का निकलता है, ठीक है ना। इसी तरह से विभिन्न रंग की निकलती है। उसके बाद है चमकदार। तो अभी हमने पता किया था कि जो चमकदार होती है वो तो धातु, और चमक रहित होती है वो अधातु है। दूसरी बात हम करते हैं कठोरता। अब धातुओं के अंदर कठोरता होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर दूसरा जो गुण होता है वो धावनिकता का होता है, इसलिए क्योंकि कठोर होगी तो वो बचेगी, ठीक है ना। इसी कारण से चमकदार होती है, सॉरी, कठोरता में कठोर होती है धातु, और अधातु क्या होती है? नरम और भुरभुरी। भुरभुरी का मतलब है कभी भी तोड़ी जा सकती, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, धातु कठोरता होगी तो उसमें ध्वनिकता का गुण होगा, तो ध्वनि उत्पन्न करेगी, टप टप की आवाज आएगी। जैसे अपन बेल, विद्युत घंटी की का इस्तेमाल करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, टप की आवाज आती है। तो उसके बाद अधातु की बात करें तो ध्वनिकता गुण होता नहीं, क्योंकि वो नरम होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर कोई प्रकार का ध्वनिकता का गुण नहीं होता। घनत्व घनत्व धातुओं में अधिक होता है क्योंकि ठोस होती है। और क्या कहते हैं उनके अंदर, जैसे कि अपन बॉक्स के अंदर देते हैं कि पास पास में अणु क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, इस कारण से क्या होता है, ये ठोस होती है। ठोस होती तो होती घनत्व भी अधिक होगा। लेकिन क्या है, धातु होती है उसमें नरम होती है, सॉफ्ट होती है, तो क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल होती है, इस कारण से वो उनमें कम होता है।
चालकता, चालकता में सुचालकता, जैसे मैंने अभी बताया जिसके अंदर विद्युत का चालक होता है वो क्या सुचालक का गुण रखती है और उसमें ताप का गुण भी रखती है। और दूसरा कुचालक होती है, अधातुएं जो होती है कुचालक कहलाती है। ठीक है। फिर गलनांक भी उच्च होता है क्योंकि अधिक ताप पर गलाने पर क्या करता है, गलता नहीं। जैसे लोहे को 1593 केल्विन पर ताप देने पर ही गलता है, उससे पहले वो गलेगा नहीं। ठीक है ना। तो गलनांक भी उच्च होता है, लेकिन अधातुओं में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगाध वरीयता वो होती है जिसके अंदर हम तन्यता का गुण होता है, यानी कि हम चद्दर पीट पीट के चद्दर बना सकते हैं धातुओं को और खींच के उस अवस्था में ले जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है। भंगुरता मतलब ये होता है कि भंगुरता का मतलब ये होता है कि वो मटकी के रूप में, जैसा मटका है उसको टिक करते हैं, उसको तोड़ दे, एक बार आकार लेने के बाद तोड़ सकता है। ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि सारणी क्या होती है, यानी दोनों में अंतर क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। धातु कौन कौन सी होती है, चमकदार, चमक रहित, उन वस्तुओं के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कि धातु और धातु में दो चीजें होती है जो अपवाद होती है, उन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि धातु और धातु में अपवाद कौन कौन सी है। तो सोडियम, जिसे हम Na बोलते हैं, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है ना। और पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, ये दोनों बहुत ही मुलायम होती है, चाकू से आराम से काटी जाती है। ये अपवाद है धातुओं के अंदर। ठीक है तो धातु लेकिन अपवाद है। दूसरा ग्रेफाइट, अधातु होने पर भी चमकदार व सूचचालक होती है। ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं घरों के अंदर, स्कूल में अपन लिखने का काम करते हैं, ब्लैक कलर का कार्बन होता है आगे, तो वो पेंसिल जो होती है चमकदार होती है, सॉरी अधातु होती है, लेकिन क्या होता है, सूचना व चमकदार का गुण दर्शाती है। ठीक है। तो इस बार का हमने प्रथम भाग के अंदर हमने धातु के बारे में, अंतर सारणी के बारे में चर्चा की। अपवाद कौन कौन